बिजली देखने में जादू जैसी लगती है, लेकिन असल में ये साइंस है। ये बस एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की स्पार्क है। ये स्पार्क थंडरस्टॉर्म में होती है। देखो, जब स्टॉर्म क्लाउड्स आइस क्रिस्टल्स और पानी की बूंदों से भर जाते हैं तो वो एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। इतनी रगड़ से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जैसे जब तुम अपने बालों पर बलून रगड़ते हो। आखिरकार क्लाउड इतनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से भर जाता है कि उसे रिलीज करना ही पड़ता है। सबसे कॉमन टाइप की लाइटनिंग को हम क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टॉर्म क्लाउड के नीचे से ग्राउंड तक जाती है। लेकिन पता है क्या, लाइटनिंग दूसरी तरफ भी जा सकती है। हाँ, कभी कभी ग्राउंड टू क्लाउड लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और इलेक्ट्रिसिटी जमीन से ऊपर क्लाउड तक जाती है। ये बहुत अमेजिंग है। और भी कई टाइप्स की लाइटनिंग होती है। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग एक ही क्लाउड के अलग अलग हिस्सों के बीच होती है और इंटर क्लाउड लाइटनिंग दो अलग अलग स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच होती है। लाइटनिंग हमें याद दिलाती है कि नेचर सरप्राइजेस से भरी है। लाइटनिंग आपके सोचने से ज्यादा कॉमन है। ये हर समय पूरी दुनिया में होती रहती है। साइंटिस्ट का मानना है कि किसी भी समय लगभग 2000 थंडरस्टॉर्म्स हो रही होती हैं। ये बहुत सारी लाइटनिंग है। एवरेज हर सेकंड में लगभग 40 बार लाइटनिंग धरती पर गिरती है। हर साल लगभग 1.4 बिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं। इसे कहते हैं लाइट शो। लेकिन चिंता मत करो, ज्यादातर लाइटनिंग समुद्र के ऊपर या अनपॉपुलेटेड एरियाज में होती है। भले ही लाइटनिंग देखने में कमाल की लगती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये खतरनाक भी होती है। लाइटनिंग का एक बोल्ट अपने आसपास की हवा को 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर सकता है। ये सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म है। इतनी गर्मी से बहुत नुकसान हो सकता है। जब लाइटनिंग किसी इंसान पर गिरती है तो इससे जलन, दिल की प्रॉब्लम्स और मौत भी हो सकती है। इससे आग भी लग सकती है, खासकर सूखे इलाकों में। लाइटनिंग जानवरों को भी मार सकती है, खासकर अगर वो खुले मैदानों में या पानी के पास हों। लाइटनिंग स्ट्राइक से पेड़ आधे में टूट सकते हैं और इमारतें गिर सकती हैं या पूरी तरह बर्बाद हो सकती हैं। हिस्ट्री में लाइटनिंग स्ट्राइक्स के बारे में कुछ अद्भुत कहानियां रही हैं। एक फेमस कहानी प्राचीन यूनानी देवता ज़्यूस के बारे में है। ज़्यूस को थंडर और लाइटनिंग का देवता कहा जाता था और उन्हें अक्सर लाइटनिंग बोल्ट पकड़े हुए दिखाया जाता था। एक और फेमस लाइटनिंग इवेंट 1769 में हुआ था। इटली के ब्रेशा में एक चर्च पर लाइटनिंग गिरी, जहां बहुत सारा गन पाउडर रखा हुआ था। ये एक्सप्लोजन बहुत भयानक था। हजारों लोग मारे गए। हाल ही में 2016 में नॉर्वे में एक लाइटनिंग स्ट्राइक ने 300 से ज्यादा रेनडियर मार डाले, जो थंडरस्टॉर्म के दौरान एक फील्ड में इकट्ठे हुए थे। ये घटनाएं नेचर की पावर की दुखद यादें हैं। भले ही लाइटनिंग खतरनाक हो, थंडरस्टॉर्म के दौरान सेफ रहने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है जल्दी से जल्दी किसी सेफ बिल्डिंग या कार के अंदर जाना। विंडोज से दूर रहें और किसी भी प्लग्ड इन चीज को मत छुएं। अगर आप थंडरस्टॉर्म के दौरान बाहर फंस जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढें जो पेड़ों, पानी और मेटल ऑब्जेक्ट्स से दूर हो। जमीन पर फ्लैट लेटे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जमीन से होकर जा सकती है। अगर आपको अपने बाल खड़े होते हुए महसूस हों, तो इसका मतलब है कि लाइटनिंग आपके आसपास गिरने वाली है। अपने पैरों को पास रखें और अपने हेड को नीचे झुकाकर जमीन पर बैठ जाएं। याद रखें, लाइटनिंग नेचर की एक ऐसी पावर है जिसका सम्मान करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रिस्क्स को समझकर और सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करके हम सभी सेफ डिस्टेंस से थंडरस्टॉर्म की ब्यूटी का आनंद ले सकते हैं। क्यूरियस रहें, सेफ रहें।